रंग भंग रंजितम द्विशत्सु पाप जात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत्या हरिवर्म दे त्वदीय पाद पंकजन नमामि देवी नर्मदे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आदरणीय पंगेरकर सर जी, आदरणीय मेरे मित्र अविनाश जी और यहाँ उपस्थित भगवत चरणानुरागी सम्मान्य विद्वज्जन, सम्मान्य मातृशक्ति, हमने पिछले व्याख्यान में भगवान आदि शंकर को, उनके बाल्यकाल को समझने का प्रयास किया। इसके पहले कि हम उनके जीवन के अगले आयाम पर, अगले सोपान पर विचार करें, पिछले व्याख्यान में हमने जो बातें की थी उनका एक सिंहावलोकन संक्षेप में हमको करना आवश्यक प्रतीत होता है। जिस बात को लेकर हमने विषय को प्रारंभ किया था और जिस बात की, जिस विषय की हम चर्चा नहीं कर पाए थे, वो थी उस समय के भारत की परिस्थिति। अब पिछली बार आदरणीय अभय जी से थोड़ी चर्चा हुई थी कि आविर्भाव काल क्या था, आदि शंकर का जन्म कब हुआ था। तो ज्यादातर पाश्चात्य विद्वान इस बात को मानते हैं कि उनका जन्म ईस्वी सन 788 में हुआ और 810 में उनका स्वधाम गमन हुआ। पर इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं और इन विरोधाभासों पर एक पुस्तक है, ये पुस्तक, और सबसे गर्व की विषय है कि इस पुस्तक के लेखक अजीत वर्मा जी, जो हमारे जबलपुर के ही हैं। हम सब जानते हैं कि जयलोक नाम का जो वर्तमान पत्र सांध्य दैनिक है वो निकलता है, उसके वो संस्थापक पत्रकार रहे हैं और बड़े उत्कृष्ट कोटि के विद्वान और द्वारका पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के अत्यंत निष्ठ शिष्य रहे। उन्हीं के निर्देश के अनुसार उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। पुस्तक पढ़ने लायक तो है ही, संग्रहणीय है, परंतु अब इसकी प्रतियां कितनी मिल पाएंगी मुझे मालूम नहीं है। और बार बार जो विषय निकल के आता है कि शंकराचार्य जी 2500 वर्ष पहले हुए या 1200 वर्ष पहले हुए, तो उसके लिए जो सबसे ठोस प्रमाण है वो प्रमाण है राजा सुधन्वा का ताम्रपत्र। दुर्भाग्य से हमारे देश में महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात जो परिस्थितियां निर्माण हुई, कलयुग का प्रवेश हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद उस वंश में, कुरु वंश में फिर बहुत अधिक प्रतिस्थापित राजे नहीं हुए। 5वीं 6वीं पीढ़ी में बृहद्रथ नाम के राजा का वर्णन आता है, पर उसके बाद का जो 2500 वर्ष का कालखंड है उसका वर्णन बहुत विस्तार से नहीं मिलता और प्रमाण तो नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि महाभारत काल में ताम्रपत्र लिखने की परंपरा नहीं थी। ये परंपरा बाद में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के काल में ये परंपरा स्थापित हुई और भगवान बुद्ध यानी तथागत बुद्ध, गौतम बुद्ध एवं भगवान महावीर, इनके कालखंड में
लगभग पूरे भारत के ऊपर बौद्धों का और जैनों को राज्याश्रय के कारण पूरे भारत के ऊपर उसका अधिकार हो गया। और इसलिए हम देखते हैं कि अजंता है, लोरा जैसे स्थान या और भी कई स्थानों पर हम जाते हैं तो प्रायः वहाँ पर बौद्ध धर्म और जिन धर्म से संबंधित बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जिसको हम कहते हैं वो मिलते हैं। प्रस्तर पर शिलालेख मिलते हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी मिलती हैं, परंतु इन सारे ताम्रपत्रों में एक ताम्रपत्र उठकर उभर कर आता है जो आदि शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा में राजा सुधन्वा के द्वारा लिखवाया गया। अब राजा सुधन्वा ये कहाँ का राजा था, इसके बारे में भी अब विषय 2500 वर्ष पुराना है, तो प्रत्येक बात का प्रमाण मिलना संभव नहीं है। परंतु राजा सुधन्वा चाहमान वंश का राजा था और हमें से कई लोग जानते होंगे कि चाहमान वंश जो है, ये चाहमान वंश वास्तव में जो शक भारत में आए थे उनसे संबंधित था। ये ईस्वी पूर्व लगभग 500 वर्ष की बात है और उसी समय आदि शंकर का प्रादुर्भाव हुआ था। वो जो मेरे पास उसका जो अनुवाद है वो अनुवाद भी है और मूल संस्कृत में वो क्या लिखा गया है वो भी है। इस पर से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चाहमान वंश चंद्रगुप्त मौर्य के पहले का वंश है। और उस समय हमें से कई लोग जानते हैं कि एक शकारी विक्रमादित्य नाम का एक सम्राट हमारे देश में हुआ जिसने शकों को युद्ध में पराजित किया। वो उज्जैन का राजा था, जिसके बारे में हम सब उस कथा को जानते हैं कि विक्रमादित्य और उनका सिंहासन और वेताल 25 और सिंहासन 32। तो ये जो शकारी विक्रमादित्य थे, इनका युद्ध शकों के साथ हुआ और उन शकों के साथ हुआ जो सुधन्वा की परंपरा में थे। तो इसमें अंत में वो उस ताम्रपत्र में उसका पूरा हिंदी अनुवाद है जिसमें वो सबसे पहले महाकाल नाथ को नमस्कार, महाकाल नाथ अर्थात महाकालेश्वर, ये महाकालेश्वर को प्रणाम करके और ये ताम्रपत्र प्रारंभ होता है। और इसमें फिर अंत में जो विज्ञप्ति है उसके अंत में लिखा है, विश्व का कल्याण हो, युधिष्ठिर शक 2663 अश्विन शुक्ल 15 सम्राट सुधन्वा। तो कुल मिलाकर ये एक ही ताम्रपत्र पर्याप्त है भगवान आदि शंकराचार्य जी के काल निर्धारण में। फिर बहुत सी बातें आती हैं कि 788 में अगर उनका प्रादुर्भाव होता तो उनके प्रचुर वाङ्मय में उन्होंने लाखों श्लोक लिखे, 280 उनके ग्रंथ है कुल मिलाकर, जिनमें मैंने बताया आपको कि प्रस्थान त्रयी का जब पाठ करते हैं तो मात्र उसका पाठ करने में 7 दिन लगते हैं, केवल पढ़ने में 7 दिन लगता है। सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 8 घंटे 10 घंटे जब उसको पढ़ते हैं तो 7 दिन लगते हैं केवल प्रस्थान त्रयी के भाष्य को पढ़ने में। ऐसे उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, प्रकरण ग्रंथ लिखे, स्तुतियाँ लिखी और भी बहुत सारे उनकी प्रचुर साहित्य संपदा है। और इसके अंदर कहीं भी इस्लाम का कोई उल्लेख नहीं है। हम सब जानते हैं कि भारत के ऊपर इस्लाम का पहला आक्रमण 712 में हुआ, 712, और 712 में इस्लाम का आक्रमण हो, भगवान आदि शंकर, अभी हम देखेंगे उनके जीवन में कि ये अपने पैदल प्रवास में भारत के कोने कोने में, और उसका वर्णन बिल्कुल विस्तार से दिया गया है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में भी गए थे। तो अगर ये उस समय इराक, ईरान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों में उन्होंने प्रवास किया, जैसे हमारे जो 51 शक्तिपीठ है
उन शक्तिपीठों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है हिंगलाज, हिंगलाज देवी, जो आज पाकिस्तान में है। और ऐसा कहते हैं कि हिंगलाज में सती का ब्रह्मरंध्र कपाल वहां पर गिरा था। तो वहां पर जब जाकर आदि शंकर ने वहां पर स्तुति की, वहां पर उनकी एक विशेषता थी, जिस देवस्थान में जाते थे वहां उस देवता की स्तुति करते थे, वहां के लोगों को उस देवता की उपासना किस पद्धति से करना, इसके ऊपर प्रकाश डालते थे। कुछ लोगों को नियुक्त करते थे कि यहाँ की उपासना ये करेंगे, और उनके लिए एक स्पष्ट रूप से उपासना पद्धति, यानी जिसको हम आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी कहते हैं या ऑपरेटिंग मैनुअल कहते हैं, इस प्रकार का एक लिखित ग्रंथ उनके लिए वहाँ पर छोड़ के जाते थे। ऐसा ग्रंथ हिंगलाज में उपलब्ध है, ये प्रमाणित है। और इसलिए आदि शंकर हिंगलाज गए, और वहाँ जाने के बाद भी यदि उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं लिखा तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम भारत के अंदर आने के पूर्व, यानी 712 से पूर्व लगभग 50 वर्षों तक उस पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर फैल चुका था, और वहाँ से ही वो फिर भारत में उसका प्रवेश हुआ। तो ये इसके ऊपर से भी हम मानते हैं कि आदि शंकर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए। पिछली बार हमने देखा उनका जन्म केरल में हुआ, कालड़ी में। बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी, प्रोडिजी जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी थे। 3-4 वर्ष की आयु में उन्होंने रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, ये सब कुछ कंठस्थ कर दिया। और उसके बाद 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार हुआ। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी माँ की अनुमति लेकर, वो भी प्रसंग हमने देखा कि एक मगरमच्छ के द्वारा पैर पकड़े जाने पर उन्होंने पूर्णा नदी के अंदर अपनी माँ से अनुमति मांगी, माँ ने अनुमति दी, और वहीं पर पूर्णा नदी का जल हाथ में लेकर के आदि शंकर ने संन्यास्तम मया, इस प्रकार का एक उद्गार करके संन्यास ग्रहण करने की वहाँ पर विधि पूरी कर दी। बाहर आने के बाद अपनी माँ से उन्होंने फिर निवेदन किया कि अब तो मैं सन्यासी हो गया हूँ, अब मैं अपने घर नहीं जा सकता, अब मैं अपनी गुरु की खोज में जाऊँगा। गुरु की खोज में निकले, 8 वर्ष की आयु में निकले। यहाँ मध्य प्रदेश आने में उनको शायद 1 वर्ष लगा हो, 2 वर्ष लगा हो, बहुत स्पष्टता काल की हमारे पास नहीं है। पर जब यहाँ आए तो कहाँ उनको अपने गुरु का दर्शन हुआ, इसमें भी थोड़ा सा विवाद है। दीक्षा स्थल के विवाद के बारे में भी हमारे अजीत वर्मा जी ने विस्तार से लिखा हुआ है, और कुछ बिंदु उसमें दिखाई पड़ते हैं जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इंगित करते हैं कि जो स्थान जिसको हम आज गुरु गुफा कहते हैं, नरसिंहपुर जिले में है, नर्मदा जी के तट पर, जहाँ पे वो छोटी सी गुफा है, और वहाँ पर एक स्थान है, क्योंकि वर्णन आता है शंकर दिग्विजय में मध्वाचार्य जी द्वारा जो किया गया, माधवाचार्य जी द्वारा जो किया गया, विद्यारण्य स्वामी द्वारा, उसके अंदर वर्णन आता है कि आदि शंकर ने उस गुफा की 3 बार प्रदक्षिणा की। अब ये प्रदक्षिणा ओंकार मानधाता में, जहाँ पर उनकी गुरु गुफा दिखाई जाती है, ओंकार मानधाता शिवलिंग के ठीक नीचे, वहाँ जो लोग गए हैं वो जानते हैं, जिन्होंने देखा है कि उस स्थान पर 3 परिक्रमा की गुंजाइश नहीं है। वहाँ अगर परिक्रमा करना है तो पूरी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करना पड़ती है। और यदि आचार्य शंकर ने, बालक शंकर ने उस समय वो परिक्रमा की होती तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से उनके वाङ्मय में ओंकार का उल्लेख हुआ होता, जो उनके वाङ्मय में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए उसमें थोड़ा विवाद है। उस विवाद को हम कहाँ तक स्वीकार करें ना करें, यह हमारा विषय नहीं है। हमको स्पष्ट रूप से केवल उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, चरित्र की चिंता करना है, और अपने गुरु
गोविंद भगवत पाद से दीक्षा प्राप्त करके 4 महावाक्यों का उपदेश प्राप्त करके और फिर पूरे वेदों का अध्ययन आपने वहाँ पर पूरा किया और 12 वर्ष की आयु में सारे शास्त्रों के पारंगत हो गए। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे तु कृतवान भाष्य, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। ये मैंने पिछली बार भी कहा था। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, 8 साल में उन्होंने चारों वेदों को आत्मसात कर लिया। द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 साल की उम्र में उन्होंने सारे शास्त्रों को आत्मसात कर लिया। और जब हम सारे शास्त्र कहते हैं तो हम भारत के दर्शन के जो 6 प्राचीन परंपराएं हैं उनमें से 5 परंपराओं की हम बात करते हैं। न्याय, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, ये सारे जो शास्त्र थे, इन सारे शास्त्रों को आपने आत्मसात कर लिया। सारे उपनिषदों का उन्होंने अध्ययन कर लिया। और उपनिषदों के संख्या के बारे में भी बड़ा विवाद हमारे देश में होता है। तो 18 उपनिषद, 18 उपोपनिषद और उसके अलावा 18 ऐसे उपनिषद जिनको मान्यता नहीं है। तो ऐसे कुल मिला के 54 उपनिषदों की बात होती है। बाद के लोगों ने यानी मध्यकाल में 54 उपनिषद और जोड़े गए। कुल 108 उपनिषदों की आज वर्तमान में भारत में प्रतिष्ठा है। परंतु उनमें से जो प्रमुख 18 उपनिषद थे, उन 18 उपनिषदों का पूरा अध्ययन, उसके ऊपर फिर बाद में व्याख्या और उसके साथ ही साथ अन्य जो बातें आईं वो हम उसके बाद के जीवन में देखेंगे। एक प्रसंग हुआ, हम आज नर्मदाष्टक का पाठ करते हैं बड़े आनंद के साथ और अत्यंत ध्वनि रम्य ये पाठ है। और ये नर्मदाष्टक जिसकी रचना भगवान आदिशंकर ने उस समय की जब उनकी अवस्था 12 वर्ष की, 13 वर्ष की रही होगी, 14 वर्ष की रही होगी, अधिक से अधिक। प्रसंग ये है जो मैंने पिछली बार कहा था कि एक बार भगवती नर्मदा को बहुत भयंकर वर्षा के कारण बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। बाढ़ में चारों तरफ खेत डूब गए, बहुत सारे नगर डूब गए। धीरे धीरे बाढ़ का पानी उस गुफा के मुख की ओर बढ़ने लगा, जिस गुफा के अंदर गोविंद भगवत पाद ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे। शिष्यों को बड़ी चिंता हुई कि अब पानी अंदर पहुंच जाएगा और हमारे गुरु जलमग्न हो जाएंगे, उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ऐसी अवस्था में सब ने मिलकर के फिर बालक शंकर को प्रार्थना की कि अब नर्मदा जी का निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। तो आदि शंकर उस समय बालक शंकर थे, उन्होंने एक कलश को अभिमंत्रित करके, कुछ लोग कहते हैं कमंडलू को, कुछ लोग कहते हैं मिट्टी के घड़े को, कुछ लोग कहते हैं धातु के कलश को, ये सब आप समझ सकते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व की बात है। और वर्णन करते करते जब उनका वर्णन होता है तो थोड़ा न थोड़ा प्रत्येक जो साहित्यिक है अपनी तरफ से कुछ जोड़ देता है, कुछ घटा देता है। मुख कलश को उस गुफा के मुख पर रखकर फिर बालक शंकर ने खड़े होकर भगवती की प्रार्थना की, जो हमने अभी जिसका प्रथम पद हमने सुना। और इतनी ही सुंदर वो रचना है, उसके प्रत्येक पद को जब हम पढ़ते हैं तो उसके पद लालित्य, शब्द लालित्य की कल्पना हम करें। अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम विरंचि विष्णु शंकरम स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे। इस प्रकार का ये पूरा नर्मदाष्टक की उन्होंने रचना की, भगवती को प्रार्थना की। भगवती उनके सामने प्रकट हुई और उस कलश के अंदर समाहित हो गई। और उसके बाद बाढ़ का पानी घट गया। बाढ़ का पानी घटने के बाद गोविंद भगवत पाद की ध्यान की समाधि की अवस्था संपूर्ण हुई। उठकर उन्होंने जब देखा, उनके अन्य शिष्यों ने उसका वर्णन बताया कि बालक शंकर ने आज इस प्रकार से भगवती नर्मदा को अपने वश में कर लिया। तब उनको स्मरण हुआ कि उनके गुरु गौड़पाद, ये एक शिष्य परंपरा है, मैंने उसकी भी वर्णन पिछली बार किया था। गोविंद भगवत पाद के गुरु गौड़पाद ने गोविंद भगवत पाद को ये कहा था कि आपका एक शिष्य जो भगवती नर्मदा को वश कर लेगा, वही शिष्य
आपके पूरे जो भी विचार हैं वो पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर स्थापित करेगा। इस बात को फिर गोविंद भगवत पाद ने, स्वाभाविक है त्रिकालदर्शी थे और लगभग हम मानते हैं कि वे प्रत्यक्ष शेषावतार थे। शेष के अवतार, पातंजलि के अवतार गोविंद भगवत पाद, उन्होंने फिर बालक शंकर को ये कहकर कि अब तुम बालक शंकर नहीं रहे, अब तुम आचार्य शंकर हो गए हो, अब तुमको अपने आचार्यत्व को प्रकट करना है, अब मैं तुम्हें दीक्षा देने का अधिकार देता हूँ। और उसके बाद योग बल से गोविंद भगवत पाद ने अपने शरीर को पंच तत्वों में मिला दिया। जाते समय बालक शंकर को उन्होंने आज्ञा दी, आदेश दिया कि अब इसके बाद सबसे पहले तो तुम भगवान विश्वेश्वर की नगरी काशी में जाओ, वहाँ भगवान विश्वेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करो और फिर उसके बाद जैसा मार्गदर्शन भगवान शंकर तुम्हें करेंगे उस प्रकार अपने जीवन को अंत में तुम जिस प्रकार तुमको पूरे देश के अंदर जो प्रारब्ध है तुम्हारा, उस प्रारब्ध के अनुसार उसको व्यतीत करो। 2 प्रसंग मैंने काशी के उनके बताए। पहला प्रसंग चांडाल का प्रसंग और उसके साथ जुड़ा हुआ मनीषा पंचगम। मनीषा पंचगम मैं आई प्रिज्यूम कि हम में से कई लोगों ने उसको देखा होगा, क्योंकि वो पढ़ने में, उच्चारण करने में, समझने में क्लिष्ट हैं। आचार्य शंकर की विशेषता ये है कि उनकी जो स्तुतियाँ हैं वो कहीं कहीं बहुत क्लिष्ट हैं समझने में, और उनके अंदर का गूढ़ार्थ समझना तो और भी क्लिष्ट है। परंतु कई जगह है, जैसा मैंने कहा कि वो शब्द और उसका लालित्य इतना सुंदर है कि वो सुनते हुए ही हम पूरी तरह मुग्ध हो जाते हैं। तो वहाँ पर 3 प्रमुख स्तोत्रों का वहाँ पर आदि शंकर ने उनकी रचना की। मनीषा पंचकम, भवानी अष्टकम और अन्नपूर्णा स्तोत्र। वहाँ पे भगवती अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के लिए हम सब जानते हैं अत्यंत सुंदर अन्नपूर्णा स्तोत्र की उन्होंने वहाँ पर रचना की। और फिर वहाँ से अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करके उनसे आदेश प्राप्त करके और वो उत्तर दिशा की ओर रवाना हुए। काशी के पहले के शंकर और काशी के बाद के शंकर, इसमें फर्क था। इसमें फर्क ये था कि काशी के पूर्व जो शंकर थे वो बालक शंकर आचार्यत्व में परिवर्तित हुए थे। पहला शिष्य वहां पर उन्होंने बनाया था काशी में, आपको स्मरण होगा मैंने कहा था कि उसका नाम था सनंदन, दक्षिण भारत से आया हुआ था और वो आदि शंकर शंकराचार्य जी का पहला शिष्य था। पर उसके बाद हजारों शिष्यों ने उनसे दीक्षा लेना प्रारंभ कर दी और काशी से जैसे ही उत्तर दिशा में उन्होंने प्रयाण किया और हर क्षेत्र में वो जो शहर, जिस गांव में, जिस शहर में जहां भी वो जाते थे, पहले से लोग खड़े रहते थे, उनकी ख्याति पहले से फैल जाती थी। और उस समय उनकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष की आयु थी। मात्र 13 से लेके 15 के बीच की उनकी आयु रही होगी। और उस काल में एक इतना युवा तपस्वी और इतने सुंदर प्रवचन देते हुए, इतने सुंदर व्याख्यान देते हुए, इतनी सुंदर व्याख्या वेदों की, उपनिषदों की करता है, लोगों के अंदर जिनके मनों में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते थे। क्योंकि उस समय मैंने आपसे निवेदन किया कि पूरे भारत के अंदर बौद्ध मत, जैन मत, इन सारे मतों का बड़ा बड़ा बोलबाला था और उसके कारण पूरे भारत के अंदर का जो एक सनातनी परिवार था वो बड़ा दिग्भ्रमित था। उनको समझ में नहीं आता था कि अब हम किसकी उपासना करें, क्योंकि जो सनातन धर्म की उपासना पद्धति थी वो भी अनेक प्रकार के वितंडावादों में परिवर्तित हो गई थी। उसके अंदर हम सब जानते हैं शैव थे, वैष्णव थे, शाक्त थे, सौर थे, गाणपत्य थे, कापालिक थे, भैरवपंथी थे, कौलाचारी थे और सब प्रकार के। और उसके अलावा फिर अनेक ऐसे भोगवादी लोग भी थे जो चार्वाक पंथी थे। तो इन सारे लोगों के बीच में
इन सारे मत मतांतरों के बीच में जब शंकर अपना विषय रखते थे तो शास्त्रों पर आधारित, वेद पर आधारित, स्मृति श्रुति पुराणोक्त जिसको हम कहते हैं, उस पर आधारित अपने विषय को, अपनी चर्चा को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को वो रखा करते थे। लोग उनसे प्रभावित होते थे और उनके दिमाग के अंदर गूगल से ज़्यादा तेज ऐसा निश्चित रूप से कोई सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि उस समय जो भी वो सोचना चाहते थे, जिस टेक्स्ट को वो कोट करना चाहते थे, वो लगभग उनके सामने प्रकट हो जाया करता था। और हम कल्पना कर सकते हैं कि रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, अन्य पुराण, ये सब कोटेशन करने लायक ग्रंथ हैं और कहाँ से क्या कोट हो सकता है, ये इसके ऊपर से हम कल्पना करें कि उनकी मेधा किस प्रकार की होगी। उत्तर भारत में जाते जाते सबसे पहले हरिद्वार, और हरिद्वार में वहाँ पर उन्होंने यज्ञेश्वर विष्णु की प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा। अब आप देखिए, मूल रूप से आचार्य शंकर अद्वैती हैं और बड़ा स्पष्ट रूप से वो कहते हैं, हम जानते हैं, श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ही शास्त्र कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई जीव और ब्रह्म एक ही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने पूरे भारत के अंदर और जितने विग्रह हैं, आप सबको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि आज जिनको हम 12 ज्योतिर्लिंग 51 देवी के शक्तिपीठ मानते हैं, इन सब की प्रामाणिकता का वेरिफिकेशन आदि शंकर ने किया। हर जगह, हर स्थान पर वो गए हैं और वहां पर उन्होंने उस देवता की उपासना की है और उस देवता ने प्रत्यक्ष वहां पर प्रकट होकर और आदि शंकर को दर्शन दे करके और उनसे वार्तालाप करके और फिर निश्चित रूप से वहां पर उन्होंने उसकी सत्यापन किया है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? आज भी हम भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग की जब बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आज भी हम सोचते हैं कि नागनाथ मतलब औंधा नागनाथ, या नागनाथ गुजरात का, या नागनाथ ऊपर उत्तराखंड का, 3 जगह तो नागनाथ है। वैद्यनाथ भी 3 जगह है, परली के वैद्यनाथ हैं, झारखंड के वैद्यनाथ हैं और उत्तराखंड के वैद्यनाथ हैं। तो इन सब का वेरिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन शंकराचार्य जी ने। तो शंकर जो स्वयं तो अद्वैत मत अवलंबी थे, परंतु उन्होंने उपासना के किसी भी आयाम को छोड़ा नहीं और प्रवास करते चले गए। भारत के अंदर देखिए, प्रवास के बिना कुछ होता नहीं। अनेक महापुरुषों के जीवन के हम प्रसंग देखते हैं। समर्थ गुरु रामदास के जीवन का हम प्रसंग देखते हैं कि जैसे उनकी तपश्चर्या पूरी हुई, भगवान राम से उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा जाओ परिक्रमा करो, भारत भूमि को देखो, यहाँ के लोग कैसे पीड़ित हैं, किस संकट में हैं, उसको देखो, उसका अनुभव करो। विवेकानंद जी की हम बात करते हैं। बालक नरेंद्र जब विवेकानंद बन करके, जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का प्रस्थान हुआ, उनका देहावसान हुआ, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि भारत भूमि की परिक्रमा की। परंतु ये परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चल रही है। अब प्राचीन काल में तो अलग प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, लोग आकाश मार्ग से चले आते थे, परंतु जब तक शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ तब तक आकाश मार्ग से जाने की परंपरा लगभग खंडित हो गई थी और पैदल चलकर ही जाना पड़ता था। और इसलिए जब बालक शंकर चले आचार्य शंकर बन करके, और पहले काशी और फिर काशी से बद्रिकाश्रम की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। रास्ते में अनेक स्थानों पर उन्होंने हजारों शिष्यों को वहाँ दीक्षित किया, अनेक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। वहाँ पर जोशी मठ की जो रियासत थी, जो वहाँ के राजा थे, और देखिए हम यदि कंपेयर करें आदि शंकर, समर्थ गुरु रामदास और विवेकानंद, इन तीनों को,
तो इन तीनों के जीवन में बहुत सा साम्य दिखाई पड़ता। अनेक राजाओं ने आदिशंकर से दीक्षा ली, विवेकानंद जी ने भी बहुत से राजाओं को दीक्षा दी अपने जीवन में। पूरे भारत के अंदर राजमान्यता ये स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक बहुत सफलता का एक बहुत बड़ा कारक था। और उसी प्रकार आदिशंकर के जीवन में भी जहां जहां जाते थे वहां वहां का राजवंश प्रायः उनसे दीक्षा प्राप्त करके सनातनी बन जाता था, द्वैत वेदांत को फॉलो करने लगता था, पंचदेव उपासना को फॉलो करने लगता था। वहां से बद्रीनाथ गए। अब आज हम जब बद्रीनाथ जाते हैं तो दो तीन बातें हमें बड़ी आश्चर्यजनक लगती। एक तो बद्रीनाथ की जो अत्यंत सुंदर विग्रह है, सबने देखा होगा प्रायः, मुझे लगता है, पर आपको ये जानकारी शायद नहीं होगी कि वो विग्रह खंडित है। और जब वो विग्रह वहीं के कुंड में आदिशंकर ने वहां से निकाला, उस कुंड में से, वहां पर तो एक प्रकार से बौद्धों और जैनों का उसके ऊपर कंट्रोल क्या कैप्चर हो गया था उस मंदिर के ऊपर, और वहां किसी प्रकार की पूजा अर्चना आदि सब बंद हो गई। जब शंकर वहां गए और उन्होंने जाकर के और उस कुंड में से उस विग्रह को बाहर निकाला और बद्री नारायण की पुनः वहां स्थापना की, तो लोगों को लगा कि एक खंडित विग्रह की स्थापना कर रहे हैं। तो आदिशंकर ने फिर प्रत्यक्ष उस विग्रह को कि कितना जीवंत विग्रह है ये वहां के स्थानीय लोगों को दर्शाया, वहां पर उस विग्रह की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद यहां पर फिर आदिशंकर का भारत के बारे में क्या विजन था ये क्लियर होता है। आज हम देखते हैं वहां पर जो पूजा करने वाले ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो नंबूद्री हैं, वो केरल से आए। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे जब नेपाल में पशुपतिनाथ की स्थापना, आप सबको आश्चर्य होगा जानकर, पशुपतिनाथ की स्थापना भी आदिशंकर जी के द्वारा हुई। और वहां पर जो पूजा करने वाले पुजारी हैं वो सब महाराष्ट्र के हैं, केरल के नहीं हैं। पशुपतिनाथ में जो पुजारी हैं, जब हम लोग गए थे तो मराठी जोशी थे, हमसे उन्होंने मराठी में बात की। तो पूरे भारत के अंदर क्रॉस कनेक्शन होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण को, पूर्व से पश्चिम को जोड़ना चाहिए, इस विचार को लेकर के और आदिशंकर ने वहां से अपना विजन क्लियर किया। और उसी स्थान पर सनंदन का प्रसंग हुआ जिसकी मैंने चर्चा की थी। कुछ लोग कहते हैं काशी में हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि वहां ऊपर अलकनंदा में हुआ। सनंदन ये दक्षिण भारतीय थे और शंकर के साथ निरंतर रहते थे। एक बार शंकर नदी के उस तरफ दूसरे किनारे पर बैठे हुए थे, सनंदन कुछ कार्य कर रहे थे नदी के दूसरी तरफ। अचानक शंकर ने अपने शिष्य सनंदन को पुकारा, सनंदन जरा यहाँ, संस्कृत में पुकारा होगा, स्वाभाविक है। और सनंदन वहां से तुरंत बिना देखे चल पड़े। बीच में अलकनंदा थी, अलकनंदा अर्थात गंगा, उसके ऊपर से चलते हुए सनंदन इस किनारे तक आए जहां जहां सनंदन के पैर नर्मदा जी पर पड़े, वहां वहां एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। और पूरे इस प्रकार एक कमलों की श्रृंखला बनाते हुए सनंदन शंकर के पास आए और उसके बाद शंकर ने प्रेम से उनका नामकरण किया पद्मपादाचार्य, पद्मपादाचार्य। यह सनंदन की आगे एक और प्रसंग में बड़ी भूमिका है। वहां पर वेदव्यास जी की गुफा है। जो लोग बद्रीनाथ गए हैं शायद उनको स्मरण होगा। थोड़ा सा मंदिर से हम बाईं ओर ऊपर की ओर जाते हैं पहाड़ी के अंदर, तो एक गुफा दिखाई जाती है जिसको व्यास गुफा कहते हैं। तो शंकर ने उस व्यास गुफा को अपना हेडक्वार्टर बनाया और लगभग 2 वर्ष तक वो वहां रहे। और जब तक वो वहां रहे तो प्रतिदिन वहां पर हजारों की संख्या में जितने लोग आ सकते थे, मेला लग जाता था, लोग आते थे
उनके बीच में इनका प्रवचन होता था, चर्चाएं होती थी, विद्वान आते थे, अन्य मतावलंबी आते थे, उनके साथ शास्त्रार्थ होता था। और इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जीवन का, जिसके कारण हम शंकराचार्य जी को भाष्यकार कहते हैं, वो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य उन्होंने वहां लिखा। फिर एक बार मैं आपको स्मरण दिलाता हूं, प्रस्थान त्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, यह 3 ग्रंथों पर, जिसमें उपनिषद कुछ कहते हैं 10, कोई कहता है 12, कोई कहता है 18, जो उपलब्ध है वो 10 ग्रंथों का, 10 उपनिषदों पर उनकी व्याख्या उपलब्ध है। तो ये जो प्रस्थान त्रयी पर उन्होंने भाष्य लिखा, ये भाष्य लिखने के बाद ही कोई व्यक्ति अपने आप को जगत गुरु कहलाने का अधिकारी हो सकता है। आज जैसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे जगत गुरु लगा लेता है और अलग अलग पंथों से अपनी परंपरा को बताने लगता है। वास्तव में जगत गुरु केवल वो व्यक्ति है। और आप ध्यान रखें, हर परंपरा में जगत गुरु हैं। भाष्य केवल शंकर ने लिखे ऐसे नहीं, भाष्य आगे चल के मध्वाचार्य ने लिखे, निम्बार्काचार्य ने लिखे, वल्लभाचार्य ने लिखे, रामानुजाचार्य ने लिखे। इन सब ने ये प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा और अपनी अपनी पद्धति से लिखा। आदि शंकर ने अद्वैत की दृष्टि से लिखा, बाकी लोगों ने द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, इस प्रकार के अनेक प्रकार के विचारों से इन भाष्यों को अपनी दृष्टि से देखकर उसका ट्रांसलेशन किया है और उसकी व्याख्या की है। आदि शंकर 16 साल के हुए। व्यास गुफा का प्रसंग, धीरे धीरे उनके मन में विरक्ति आने लगी। उनके शिष्यों को समझ में आने लगा कि अब आदि शंकर अपने शरीर को त्यागने की तैयारी कर रहे हैं। उनको तो मालूम था स्वयं को कि मेरी जो आयु है, जो मूल रूप से मुझे जन्म के समय आयु मिली थी, वो मात्र 8 वर्ष की थी। सन्यास हो गया तो 8 वर्ष की उसमें बोनस मिल गया। और इसका भी एक प्रसंग है जो शंकर दिग्विजय में आता है, परंतु क्योंकि वो प्रसंग ऐसा है कि जिसको बताने में शायद सामान्य लोग उसमें संकोच करते हैं, पर जैमिनी, गौतम, ये सब जो ऋषि थे, ये सामान्य मानव वेश लेकर के और इनके घर आए थे जब ये 3 वर्ष के बालक थे। और वहां पर उन्होंने इनकी पत्रिका बनाई। पाराशर स्वयं थे, उन्होंने पत्रिका बनाकर कहा कि इनकी आयु तो केवल 8 वर्ष की। फिर उसके बाद, क्योंकि हम जानते हैं भगवान शंकर ने कह दिया था कि सर्वज्ञ पर अल्पायु पुत्र होगा, 8 वर्ष की आयु में छोड़ जाएगा, परंतु सन्यास के प्रसंग ने उनको अतिरिक्त 8 वर्ष दे दिए। शंकर को लगा कि अब अपना कार्य हो गया, प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिख दिया, जितने लोगों से मिलना था मिल लिया, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। हम कल्पना कर सकते हैं कि यही भावना माउली को भी हुई होगी। हमारे ज्ञानेश्वर माउली ने भी बड़े कम आयु में संजीवन समाधि ले ली, चाहते तो वो भी ये कर सकते, ये भी वो कर सकते थे। परंतु वहाँ एक प्रसंग ऐसा हुआ कि उस व्यास गुफा में चर्चा करते समय एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण का आगमन, और उस वृद्ध ब्राह्मण ने वहां पर उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया ब्रह्मसूत्र पर। शंकर दिग्विजय में क्या प्रश्न पूछे और शंकर ने क्या उत्तर दिए, ये भी लिखा हुआ है। वो मैंने पढ़ा हुआ है, वो पुस्तक मैंने पढ़ा हुआ है, शंकर दिग्विजय। उसमें वो सारे प्रश्न और उत्तर दिए हुए हैं। उन प्रश्नोत्तरों से प्रभावित होकर फिर वो वृद्ध व्यक्ति वहीं बैठ गए। उन्होंने कहा चलो शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। शिष्यगण, भक्तगण देखते रहे। 7 दिन तक भारत की प्रत्येक दर्शन पद्धति पर चर्चा हुई और 7वें दिन फिर भाष्यकार जी के शिष्यों ने उनको कहा कि ये कौन है भाई, इतना वृद्ध व्यक्ति, दिखने में तो इतना सीधा साधा दिखता है पर इतने कठिन प्रश्न पूछ रहा है, क्या कहीं ये स्वयं वेद व्यास जी तो नहीं? तो मुस्कुराकर
शंकर ने कहा कि संभवतः ये प्रत्यक्ष कृष्ण द्वैपायन व्यास ही है। दूसरे दिन जब वो पधारे तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, हमने आपको पहचान लिया है, अब आप अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। और मूल स्वरूप में भगवान वेदव्यास प्रकट हुए। भगवान वेदव्यास का मूल स्वरूप बड़ा कठिन है और बड़ा दिखने में वो सुंदर नहीं थे, हम सब जानते हैं। वो मतलब उनका वर्णन ही बहुत कठिन है, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जब वो वहाँ पर प्रकट हुए तो लोग घबराकर गुफा से भाग गए और शंकर और वेदव्यास दोनों प्रत्यक्ष वहाँ पर रहे। वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा जीवन मैं अपने को, मुझे ईश्वर के दिए गए सामर्थ्य के द्वारा 16 वर्ष और बढ़ाता हूँ। बालक शंकर, आचार्य शंकर, जगतगुरु शंकर अब क्या बनने लायक रह गया था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं क्या करूँगा इतना जीवन लेकर के, 16 हो गया, अब मुझे स्वधाम जाने दीजिए, ईश्वर तत्व में मिलने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए अभी बहुत काम है। सबसे पहला काम तो ये है कि बौद्धों से जिन्होंने जम के टक्कर ली है, ऐसे कुमारिल भट्ट जो समय के प्रसिद्ध पूर्व मीमांसक थे। मीमांसा के 2 पक्ष हैं, मैंने कल पिछली बार उसकी चर्चा की थी। पूर्व मीमांसा अर्थात जिसमें कर्म कांड ही सब कुछ है, कर्म कांड ही सब कुछ है। पूजा कैसे करना, षोडशोपचार पूजा कैसे करना, यज्ञ कैसे करना, किस प्रकार से तर्पण करना, देवताओं की प्रसन्नता के लिए साम यज्ञ कैसे करना, सोम यज्ञ कैसे करना, ऐसे ये जो कर्मकांड का पक्ष है इसको पूर्व मीमांसा है। और पूर्व मीमांसा के पुरोधा यानी कुमारिल भट्ट, तो उन्होंने कहा आप पहले जाइए प्रयाग और वहाँ जा कर के और कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करके और उनको पूर्व मीमांसक से उत्तर मीमांसक बनाइए। उत्तर मीमांसक यानी अद्वैती प्रत्यक्ष। अब जब सीधे ऐसा आदेश प्रत्यक्ष व्यास जी ने दे दिया और मैंने आपसे कहा केशवम बादरायणम, व्यास अर्थात प्रत्यक्ष भगवान विष्णु, उनका आदेश मिलने के बाद आदिशंकर उस गुफा से निकले और सबसे पहले प्रयागराज आए। जब प्रयागराज आए तो वहाँ देखते क्या है कि गंगा जी के किनारे भूसा, भूसा समझते हैं ना, तृण, तो भूसे की अग्नि जलाकर चारों तरफ, भूसा उसको कहते हैं तुषाग्नि, और तुषाग्नि जलाकर और कुमारिल भट्ट बीच में बैठे हुए। अब ये तुषाग्नि का क्या महत्व है उसको समझें। अपने यहाँ पर सती परंपरा रही है, तो जब पति का शरीर चिता में छोड़ दिया जाता था तो वो लकड़ी की चिता होती थी और वो धधकता था, और जब कोई भी महिला उसमें सती जाती थी तो विद इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स वो अनकॉन्शियस हो जाती थी बिकॉज ऑफ द पेन। वो जैसे कूदती थी तो जलती थी, जलते ही अनकॉन्शियस हो जाती थी, चिता के ऊपर गिर जाती थी और जल जाती थी। परंतु तुषाग्नि में ये प्रोविजन नहीं है। चारों तरफ भूसे को आग लगा के बीच में बैठना और अपने शरीर को धीरे धीरे जलते हुए देखना, इसको तुषाग्नि कहते हैं। कुमारिल भट्ट अपने आप को तुषाग्नि में जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? तो शंकर जब वहां पहुंचे उन्होंने कहा, अरे भट्ट जी, आप कि मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं और मैं चाहता हूं कि मैं शास्त्रार्थ में आपसे विजयी हूं और फिर आप मेरे द्वारा किए गए भाष्य पर, ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वार्तिक लिखें, और वार्तिक आप ही से मैं लिखवाऊंगा। वार्तिक का अर्थ ये होता है कि किसी भी शास्त्र का खंडन और मंडन दोनों कर। वार्तिक में खंडन और मंडन मतलब आपने कुछ लिखा, समझिए आपने कोई ट्रांसलेशन लिखा और मैंने आपके ट्रांसलेशन, क्या अविनाश जी ने ये लिखा है पर ये ठीक है, ये लिखा है ये गलत है, ये लिखा है ये ठीक है, ये लिखा है गलत है, ये इसके प्रमाण है, इसको कहते हैं वार्तिक।
आप वार्तिक लिखें, ऐसी मेरी इच्छा है। कुमारिल भट्ट ने कहा मैंने 2 बहुत बड़े पाप किए हैं और शास्त्रों में उन पापों के लिए जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित तुषाग्नि में दहन स्पष्ट लिखा हुआ है। अपने यहाँ पर स्मृतियाँ, हमें से कई लोग जानते होंगे कि अनेक प्रकार की स्मृतियाँ हमारे देश में लिखी गई। सब लोग केवल मनुस्मृति को जानते हैं और मनुस्मृति को अंबेडकर जी ने जलाया है, ये जानते हैं। परंतु क्या हम ये जानते हैं कि ये स्मृतियाँ क्या हैं? क्या हमने उनको पढ़ने का प्रयत्न किया है? तो हम यदि मनुस्मृति, मैंने पढ़ी है, मनुस्मृति जब हम पढ़ते हैं तो हमको 2024 का वर्ष नहीं देखना चाहिए। ये मनुस्मृति कब लिखी गई थी इसका विचार करके उस समय के समाज की परिस्थिति को देखते हुए फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। मनुस्मृति है, फिर याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये अनेक स्मृतियां हैं। तो ये स्मृतियां अर्थात इसमें समाज का आचरण कैसा होना, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो उसके अंदर लिखा रहता है। और अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु के साथ गुरु का द्रोह करता है, गुरु को धोखा देता है, गुरु से झूठ बोलता है, तो उसके लिए तुषाग्नि में जलना यही एकमात्र सजा है। मंडन मिश्र अपने कुमारिल भट्ट जी ने ये कहा किया था। तो कुमारिल भट्ट, ये उस समय की बात है कि कुमारिल भट्ट एक बार उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे और पास ही एक दुमंजिली इमारत थी, उसके छत पर एक लड़की खड़े होकर के, फिर वही हो गया ना, अभी तो कहीं नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी छत पे खड़े होकर बोल रही थी कि वेदों को कौन बचाएगा, इस देश को कौन बचाएगा, इसकी संस्कृति को कौन बचाएगा। नीचे से कुमारिल भट्ट निकल रहे, उन्होंने कहा कि मैं कुमारिल भट्ट बचाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने पूरे भारत में कुमारिल भट्ट ने प्रवास किया और पूर्व मीमांसक, प्रख्यात पूर्व मीमांसक के रूप में बौद्धों और जैनों का पराजय किया। ये तब की बात है जब बौद्ध और जैन धर्म को राज्याश्रय प्राप्त हो गया था, तब जाकर के उन्होंने किया। और कुछ एक उस समय के जो सबसे बड़े बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था धर्मपाल, वो वाराणसी के पास रहते थे और वहाँ पर उनका जो उस समय जो बौद्धों के विहार चलते थे, तो वहाँ पर रह करके वो बौद्ध मत का अपना प्रचार प्रसार करते थे। वहाँ के राजा भी उनके शिष्य थे। अब हमारे कुमारिल भट्ट उनके पास गए और उनके शिष्य बन गए और शिष्य बन के बौद्ध मत का उन्होंने अध्ययन किया लगभग 2 वर्ष तक। एक प्रसंग ऐसा हुआ कि आसन पर बैठकर धर्मपाल वेदों की अत्यंत प्रखर टीका कर रहे थे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी और अपशब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। ये कुमारिल भट्ट को स्वीकार नहीं हुआ, नीचे सिर करके वो अश्रुपात कर रहे थे। तो पहचान लिए गए, लोगों ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे से सहन नहीं हो रहा वेदों की इतनी अधिक तीखी टीका टिप्पणी। तो उन्होंने कहा धर्मपाल जी हैं, आप बात करिए अगर आपको सहन नहीं हो रहा है तो उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी धर्मपाल जी को। धर्मपाल जी को शास्त्रार्थ में पराजित किया। पराजित करने के बाद उस समय के शास्त्रार्थ में सामान्यतः नियम यह होता था कि शास्त्रार्थ में जो पराजित होता था वो विजेता से दीक्षा ग्रहण करता था, परंतु धर्मपाल तो गुरु थे, ये शिष्य थे। अब शिष्य से कैसे दीक्षा ग्रहण करें, इस पशोपेश में धर्मपाल ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब कुमारिल भट्ट जी को लगा कि अपने कारण, अपने विद्रोह के कारण इस प्रकार की प्रसंग हुआ। और उसके पूर्व का एक प्रसंग ये भी था कि जब वो पहचान लिए गए तो कुछ जो उनके अन्य शिष्य थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो बदमाश है, जासूस है, हमारे बीच में घुसा हुआ है,
उसको ऊपर ले गए पहाड़ के ऊपर, पहाड़ पर से नीचे फेंक दिया। और जब उनको ऊपर पहाड़ पर से फेंका तब कुमारिल भट्ट ने अपने मन में संकल्प किया। उस संकल्प में एक वाक्य गलत हो गया, संस्कृत का वाक्य मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने संकल्प किया कि यदि वेद प्रामाणिक हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। जहां उन्होंने यदि कहा वहां संशय हो गया, और यदि वो कहते कि वेद प्रामाणिक हैं उनको कुछ नहीं होता, परंतु उन्होंने मन में ये कहा कि यदि वेद प्रामाणिक हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा। वो ऊपर से नीचे गिरे, मरे तो नहीं, उनकी एक आंख फूट गई। तो बोले मैंने वेदों के ऊपर शंका की, ये मेरा सबसे बड़ा दूसरा दोष, और इन दो दोषों के कारण मैं अपने आप को तुषाग्नि में जला रहा हूं। तो बोले अब मैं क्या करूं, मुझे तो मेरे गुरु ने स्पष्ट संकेत किया है, मेरे कमंडलू का जल मैं डालता हूं, ये सब तुषाग्नि ठीक हो जाएगी, आप जितने जले हो वो भी ठीक हो जाओगे, केवल आप इतना करिए कि मेरा शास्त्रार्थ हो जाए, उसके बाद आप वार्तिक का काम करके फिर आप जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा शिष्य करे। भाई आखिर अपने यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही। तो कुमारिल भट्ट ने बड़े अधिकार से कहा कि मेरा शिष्य इस कार्य को करेगा। बोले कौन आपका शिष्य? उन्होंने कहा मंडन मिश्र। मंडन मिश्र बड़े हम सब गौरवान्वित हैं कि मंडन मिश्र मध्य प्रदेश के, और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभय भारती, ये पति पत्नी माहिष्मती में रहते थे। अब माहिष्मती के बारे में भी थोड़ा कंफ्यूजन लोगों के मन में है कि माहिष्मती कौन सी। तो हमारे मंडला के लोग कहते हैं कि यही माहिष्मती, और वहाँ महेश्वर ओंकारेश्वर के पास महेश्वर नाम का स्थान है, वहाँ भी वो लोग कहते हैं कि प्राचीन काल की माहिष्मती नगरी ये महेश्वर। और दोनों जगह मंडन मिश्र का घर दिखाया जाता है कि यहाँ पर मंडन मिश्र रहते थे और यहीं शंकराचार्य जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। अब शंकराचार्य जी वहाँ से प्रयागराज से निकले, मंडला पहुँचे होंगे या महेश्वर पहुँचे होंगे, वहाँ गए पितृपक्ष का समय, और मंडन मिश्र अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके और पितृपक्ष का तर्पण का कार्य कर रहे थे, श्राद्ध कर रहे थे। शास्त्र कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी का आगमन निषिद्ध है। अपने यहाँ पर आजकल अब काफ़ी बदल गया है, पर मैंने देखा है कि अपने पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद जी, किसी की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार में जाते नहीं, अगर जाते भी हैं तो बाहर ठहर जाते हैं। तो सन्यासी के लिए दाह संस्कार में जाना प्रतिबंधित, इसी प्रकार श्राद्ध में जाना प्रतिबंधित। अब आचार्य शंकर पहुंचे तो ये श्राद्ध कर रहे थे, दरवाजा बंद था, इन्होंने खटखटाया, दरवाजा उन्होंने खोला नहीं, तो शंकर सूक्ष्म रूप से अंदर प्रवेश कर गए, आकाश मार्ग से गए होंगे, सूक्ष्म रूप से गए होंगे। अंदर जाने के बाद प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट हुए तो मंडन मिश्रा जी का फ्यूज उड़ गया। उन्होंने कहा यार ये आप कैसे आ गए? उसके बाद उनका एक बहुत सुंदर उन दोनों का डायलॉग है। उसका पहला प्रश्न मुझे मालूम है, बाकी बहुत लंबा है। गुस्से में आकर के मंडन मिश्र उसको उनको पूछते कुतो मुंडी, मुंडी मतलब सन्यासी, कुतो कहाँ से आए? तो उसका ही एक विपर्यास दूसरा अर्थ करके शंकर उत्तर देते हैं आगला। भले मैं कहाँ तक मुंडी हूँ, गर्दन के ऊपर। इस प्रकार का उनका एक अत्यंत सुंदर वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप के अंदर उस समय वहाँ पर जो सब ब्राह्मण बैठे हुए थे, जिनमें अगेन सब जैमिनी गौतम ये सब लोग थे, उन सब ने कहा कि शंकर ये अत्यंत ये प्रत्यक्ष शंकर का अवतार है और इनका आपको सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। बात खत्म हुई। चर्चा में ये तय हुआ कि दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होगा। अब शास्त्रार्थ डिसाइड कौन करेगा कि कौन जीता कौन हारा, तो सारे लोगों ने मिलकर के तय किया, और शंकर ने भी उसमें सहमति दी कि मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती ये उसकी जज बनेगी। उभय भारती ने कहा कि भाई शास्त्रार्थ जब तक चलेगा मैं सुनूंगी, पर दिन में 2 बार आपको भोजन भी देना पड़ेगा, बाकी के काम भी हैं।
तो मैं ऐसा करूंगी कि जाते समय दोनों के गले में ताजे फूलों की माला डाल दूंगी, और जिसके गले की माला मुरझा जाएगी वो हारा, ऐसा माना जाएगा। अभी चर्चा चली, शास्त्रार्थ 7 दिन तक चला, और जब शास्त्रार्थ बढ़ते बढ़ते फिर खैर आदि शंकर से कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, तो स्वाभाविक है मंडन मिश्र की पराजय हुई। मंडन मिश्र की पराजय हुई, कंडीशन वही कि जो हारेगा वो जीतने वाले का अनुयायी बनेगा। तो मंडन मिश्र ने कहा कि ठीक है महाराज, जब मैं अद्वैत का मार्ग स्वीकार करता हूँ, उत्तर मीमांसक बन करके आपसे दीक्षा ले करके और अपने जीवन का शेष काल में अब बिताऊंगा। इधर उभय भारती ने कहा कि ये नहीं हो सकता भाई, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ और आपने अभी इनको हरा दिया है मेरे पति को, परंतु मुझे तो नहीं हरा है। अब उसकी लंबी कथा कहानी है, पर कुल मिला के कि जो उभय भारती वो प्रत्यक्ष सरस्वती का अवतार, और मंडन मिश्र प्रत्यक्ष ब्रह्मा के अवतार, कुमारिल भट्ट ये प्रत्यक्ष कार्तिकेय के अवतार। तो ये सब उसकी पूर्व कथन में आता है जो मैंने स्किप कर दिया था। परंतु जब उभय भारती ने बैठ करके शास्त्रार्थ प्रारंभ किया तो प्रश्न पूछते पूछते और धीरे धीरे फिर उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे कि जिनके उत्तर सन्यासी नहीं दे सकते। काम शास्त्र के ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। अब शंकर संकोचवश चुप हो गए कि एक सन्यासी प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकता है। भले ही वो सर्वज्ञ थे, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से अगर कोई पूछता कि आपको कैसे मालूम, तो क्या उत्तर है? उन्होंने कहा मुझे 1 महीने का समय चाहिए। 1 महीने का समय लेकर के शंकर निकले। उन्होंने अपने शरीर को एक आश्रम में छोड़ दिया, और एक विद्या होती है पर काया प्रवेश। वहां पर एक मृत राजा था, उसके शरीर में प्रवेश किया। 1 माह तक उस राजा के रूप में सारे अनुभव लिए और वापस आकर के उभय भारती के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। जिसके बाद उभय भारती ने कहा कि आप जीते, अब ये आपके शिष्य, अब मैं क्या करूंगी, मैं तो अब स्वधाम जाती हूँ करके वो जाने लगी। तो उनको शंकराचार्य जी ने रोक लिया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाने दूंगा, अब कई जगह आपकी स्थापना करूंगा, भारत के अंदर आपकी आवश्यकता है। सरस्वती विद्या की देवता, और इसलिए आपकी आवश्यकता है, जहां जहां मैं कहूंगा आपको वहां वहां रुकना पड़ेगा। और इसलिए कई उनके स्थानों पर मठों में हम देखते हैं कि शारदा ये देवी प्रमुख मानी जाती है। अब संक्षेप में लेना पड़ेगा फिर से, हाँ नहीं वो अगला जब होगा तब होगा। खैर उस समय शंकर 17-18 वर्ष के रहे होंगे। वहाँ से उनकी दक्षिण भारत की यात्रा प्रारंभ हुई, और वहाँ से यानी माहिष्मती से वो उन सारे स्थानों को, जिस क्षेत्र से भगवान राम जिस पथ से गए, लगभग उसी पथ से वो गए, और नीचे जाते हुए और फिर वो पहुँचे श्रीशैल्य। श्रीशैल्य में उस समय वहाँ पे जो भैरव के उपासक थे, ऐसे कापालिकों का बड़ा बोलबाला था। तो वहाँ का जो कापालिकों का राजा था उसका नाम था उग्र भैरव। उग्र भैरव ने शंकराचार्य जी से दीक्षा ले ली, उनके साथ रहने लगा, और धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस में आकर के, और एक दिन उन्होंने कहा कि महाराज मैं मूल रूप से कापालिक हूँ, मुझसे यह अद्वैत वगैरह बनता नहीं, और मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं किसी चक्रवर्ती सम्राट अथवा किसी सर्वज्ञ ब्राह्मण की बलि दे करके और उसके कपाल से और प्रसाद का सेवन करूं, और आप जैसा सर्वज्ञ मिलना संभव नहीं है, और आप मेरे गुरु हैं, और शिष्य की इच्छा को पूरा करना गुरु का कर्तव्य है। तब तक भगवान आदि शंकराचार्य तो शरीर से तिरोहित हो ही गए थे पूरी तरह से। उन्होंने कहा ठीक, मैं तैयार। अमावस्या की रात्रि तय हुई, स्थान तय हुआ जंगल के अंदर, और उग्र भैरव ने वहाँ पर
पूरी तैयारी करके मदिरा पान करके और आदि शंकर को वहाँ बैठाया। आदि शंकर ने कहा कि मैं समाधि की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में अपने प्राणों को कपाल में ले आऊँगा, और जब मैं कपाल में ले आऊँगा तो तुम मेरा मस्तक काट करके और वहाँ पर बलि चढ़ा देना देवी को, भैरव को। उन्होंने कहा ठीक है। और जैसे ही ये प्रसंग प्रारंभ हुआ, जहाँ पर आश्रम था वहाँ पर सनंदन को स्वप्न में ये दिखा कि भैरव अपने गुरु का सिर काट रहे हैं। अब सनंदन जो थे वो नरसिंह के उपासक थे, और सनंदन के शरीर में नरसिंह का संचार हुआ, और उसी अवस्था में अत्यंत वेग से भागते हुए सनंदन उस स्थान पे पहुंचे जहां पे तलवार लेकर के उस सिर काटने को खड़ा था। उसी स्थान पर नरसिंह ने उस उग्र भैरव का पेट फाड़ दिया, उसको समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद सनंदन अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। भगवान शंकर अपनी पूर्व अवस्था में आए, और फिर वहां उन्होंने लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र की रचना। उग्र भैरव का ये प्रसंग है। उसके कुछ आगे एक मूकांबिका नाम की देवता है। मूकांबिका में भी एक ऐसा ही प्रसंग हुआ। वहां गए, वहां देखा कि एक ब्राह्मण दंपत्ति अपने छोटे से शिशु, मृत शिशु को लेकर विलाप कर रहे हैं। अब करुणा तो इनके अंदर अथाह थी। उन्होंने देवी को प्रार्थना की, मूकांबिका को, और देवी ने उस पुत्र बालक को जन्म फिर से जीवंत कर दिया, हो गया। उसके बाद तो भीड़ लग गई। उसके बाद तो फिर शंकर की ये स्थिति हो गई कि वो जहाँ जाते थे उनको चलते नहीं बनता था, इतने लोग उनका स्वागत करते थे। वहाँ से उन्होंने फिर, थोड़ी लंबी कहानी है पर संक्षेप में ये कहा जाए कि एक बालक को उनके पास लाया गया जो मेंटली रिटार्डेड था, वो बोलता नहीं था। माता पिता लेकर के आए कि ये 8 वर्ष का हो गया है, बोलता नहीं है। बालक शंकर को उसके सिर पर हाथ उस बालक के आदि शंकर ने रखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो? उसने 8 श्लोकों में अपना वर्णन बताया। जैसे ही शंकर का हाथ उसके सिर पर आया, उसको हस्तामलक श्लोक कहते हैं, स्तोत्र कहते हैं। और शंकर ने कहा कि ये बालक तो इस पूरी सृष्टि को हाथ में रखे हुए आंवले की तरह देख रहा है, इसलिए इसका नाम आज से हस्तामलक होगा, और ये मेरे 4 प्रमुख शिष्यों में से एक होगा। तो सुरेश्वर पहला होगा सनंदन यानी पद्मपाद, दूसरे हुए सुरेश्वर यानी हमारे मंडन मिश्रा, तीसरे हुए हस्तामलकाचार्य, और चौथे हुए तोटकाचार्य। उनकी कथा बाद में आती है। तो कुल मिला के वहाँ पर हस्तामलक को दीक्षा दी और फिर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। वही स्थान था, ये श्रृंगेरी मठ की ही कथा है। श्रृंगेरी वो स्थान है, श्रृंगगिरी उसको कहते हैं, ऋषि श्रृंग की तपस्थली। अब ऋषि श्रृंग कुछ लोग कहते हैं कि इधर मिथिला में हुए, जहाँ राजा जनक का क्षेत्र था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर 2 श्रृंग रहे होंगे, हो सकता है। उस श्रृंगगिरी में वहाँ पर वो स्थान इतना पवित्र था, तुंगभद्रा की नदी के किनारे पर, कि वहाँ पर दोपहर के समय गर्मी में एक नाग एक मेंढक के ऊपर छाया करके बैठा हुआ था। उस प्रसंग को देखकर शंकर को लगा कि स्थान तो अत्यंत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर आपस में शत्रुता रखने वाले 2 जीव एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान रखते हैं। इसी स्थान पर मेरा पहला पीठ होगा, और वहाँ पर उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। अपने हाथ से वहाँ श्रीयंत्र की स्थापना की, भगवान चंद्रमौलीश्वर की वहाँ पर प्रतिष्ठा की, और भगवती शारदा की वहाँ प्रतिष्ठा की। ये श्रृंगेरी उनका जीवन का पहला मठ था, और वहीं तोटकाचार्य की दीक्षा हुई। तोटकाचार्य उनका एक सेवक था जो थोड़ा डल था। समर्थ रामदास जी के प्रसंग में जैसे अज्ञान का प्रसंग आता है, वैसा ही ये प्रसंग है। तो तोटक स्वामी जी के कपड़े धो रहा था शंकराचार्य जी, और शंकराचार्य जी रुके हुए थे अपने शिष्यों के साथ कोई विषय को लेकर। जब लोगों ने कहा आप शुरू करिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो आ रहा है। उसका नाम था आनंद गिरी, वो आ रहा है। लोग हंसने लगे कि उसको तो कुछ आता ही नहीं।
उसको अगर कुछ आता ही नहीं तो उसके लिए क्यों रुके हुए हैं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, बुलाओ। उसको बुलाया और बुलाने के बाद जैसा हस्तामलक के साथ हुआ था, उसके सिर पर हाथ रखा और उसने एक अत्यंत सुंदर स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र को कहते हैं तोटकाष्टक। और ये तोटकाष्टक भगवान शंकर की स्तुति है, आदि शंकर यानी शंकराचार्य जी अपने गुरु की स्तुति। तो ये इस प्रकार के प्रसंग होते रहे। अभी लगभग हम 3/4 पर पहुंच गए हैं, ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं है। थोड़ा सा जीवन आदि शंकर का और बचा हुआ है, तो अगले एपिसोड में हम यहाँ से श्रृंगेरी से लेकर के पूरे भारत की परिक्रमा करते हुए, तीनों मठों की स्थापना करते हुए, और फिर आदि शंकर का जो स्वधाम गमन होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर कुछ चर्चा उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके तत्वों के बारे में, अद्वैत क्या है, उनके प्रमुख क्या उपदेश हैं, क्या ग्रंथ उन्होंने लिखे हुए हैं और किस प्रकार की उनकी विद्वत्ता है, इसकी चर्चा करते हुए हम अगले महीने में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। विषय ऐसा था कि जिसकी समीक्षा करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़ते। हम अगले कार्यक्रम की तरफ चलते हैं, जो हमारा आरती का कार्यक्रम है। हनुमान जी की आरती होगी, उसका जो प्रसाद वितरण होगा, उसके बाद में कार्यक्रम का समापन होगा। और हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमारे नितिन चौधरी जी आ गए हैं। नितिन जी अच्छा, हाँ, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में आप स्वागत करते हैं। चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, चीफ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे बहुत प्रिय है। बहुत आभारी हूँ और मैं कहते हूँ और मैं आगे एक छोटा सा और काम रह गया था। एक परिचय आप लोगों से करवाना चाहता हूँ। राहुल उज्जैनकर आज हमारे बीच में है। जब मैंने इसमें अपने महाराष्ट्रियन समाज के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला इनका लेक्चर के बारे में, तो इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मैं उनका पूरा रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग। आप कंप्यूटर व्यवसायी है, सेल्स एंड सर्विसेज दोनों का। उसके अलावा आप में एक खूबी ये है कि आप बहुत अच्छे वीडियोस तैयार करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। 3 चैनल्स भी चलते हैं इनके वीडियो के, तो उन चैनल्स पे इनका वीडियोस आते रहते हैं। तो इनने जब इच्छा जाहिर की तो मैंने कहा ठीक है, आप आइए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका। और आज हमारे बीच में पूरा रिकॉर्डिंग इनने किया हुआ है। अगले एपिसोड का भी आप रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। मैं इनको वैमशाला की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आरती के जी चलेंगे, डॉक्टर साहब चलेंगे या आरती के लिए या जाना है? नहीं, आज रुकेंगे। आज रुकेंगे, आ जाइए। बात